गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन संगाल एंड आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और कुछ क्वेश्चंस मैंने अच्छे लेवल के पिक किए यहाँ पे और उनकी ट्रिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ। चलिए बात करते हैं इसकी। यहाँ पे दे रखा है 67.98%। यहाँ पे आपको मैं दो तरीके दिखाने वाला हूँ। ओके, दो तरीके, एक तरीका जो होगा वो सिंपल होगा, दूसरा तरीका होगा वो प्रो तरीका होगा। ठीक है, प्रो यानी कि कुछ एडवांस। ओके, जैसे आपके एग्जाम होता है ना मेंस एंड एडवांस, तो एक आपका मेंस तरीका होगा मतलब बेसिक, और एक आपका एडवांस यानी कि अच्छे लेवल का तरीका। चलिए बात करते हैं पहले इजी लेवल के तरीके से कि आप लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और किस तरह से करना चाहिए वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब यहां पे दे रखा है 67.98%, यानी आपको बोला है अप्रोक्सीमेटली, तो इसको मान लो 68% और परसेंटेज का यहां पे लिख दो 100। और बोला है 1400, है ना, नहीं 1401 बोला है ना, ऑफ का मल्टीप्लिकेशन, और 1401 का मैंने ले लिया 1400 क्योंकि मुझे बोला है अप्रोक्सीमेटली। माइनस का माइनस, और 13.99 जो है उसको मैं बोलूँगा 14%, और परसेंटेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। ठीक है, और ये कितना है अप्रोक्सीमेटली, ये है 1300। ओके, ये है 1300। अब क्या करेंगे, हम जीरो से जीरो काटेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर आपने सिखाया है एल मेथड, तो हम करेंगे 14 8 जा 112। ठीक है, और 14 6 जा 84, तो ये आएगा 952। और उसमें से घटाएंगे क्या, 13 इंटू 14, सर 13 इंटू 13 पता है हमको 169, और उसके अंदर 13 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 182। अरे भाई 169 में 13 ऐड कर लो। इस 14 को मैंने बोल दिया 13 प्लस 1। ठीक है, 13 इंटू 14 में कैसा कर रहा हूँ, 14 को मैंने बोल दिया 13 प्लस 1, तो 13 13 सा 169 प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा 182। तो आप क्या करोगे, इसमें से 182 घटा दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 770। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यूज़ किया आपने। ठीक है, लेकिन इससे भी शॉर्ट हो सकता है, और वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पे 14 कॉमन है, यहाँ पे भी 14 कॉमन है, यानी कि दोनों के अंदर 14 है। तो एक काम करो, 14 को लिख दो बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 68 माइनस 13। अब 68 माइनस 13 वो होता है 55। अब दोस्तों 14 इंटू 55 करना बहुत आसान है। कैसे, इसका हाफ कर लो और इसका डबल कर लो, आंसर क्या आएगा आपका 770। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम 7 से 10 सेकंड बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एडवांस तरीके से। ओके, और जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं, उसको आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप उसके अंदर मास्टरी ले पाओगे। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि सर ये इजी है हमारा तरीका। ठीक है, तो जो भी आपको सिखाऊं उसकी आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझसे मिल सकते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के अंदर। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप सर्च कीजिए, मेरी आईडी है वो है संगाल सचिन। ठीक है, या फिर टेलीग्राम के अंदर सर्च कीजिए मैथ्स विथ सचिन संगाल। ओके, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। आपके जो डाउट्स है पूछ लीजिए मुझसे, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा बहुत जल्दी। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फैमिली है, उसके अंदर एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो दे रखा है 5:3। ओके, अब होता क्या है, उसका जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो बढ़ जाता है 60% से, और उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है 25% से। ठीक है, मतलब खर्चा ज़्यादा बढ़ा और इनकम थोड़ी कम बढ़ी। तो हुआ क्या, उसकी जो सेविंग थी वो 3500 कम हो गई। तो पूछा है कि इंक्रीज्ड इनकम ऑफ अ फैमिली। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम मान लेंगे कि उसका जो एक्सपेंस है और सेविंग, एक्सपेंस को मैं मानता हूँ 500। ठीक है, अगर एक्सपेंस को मैंने 500 माना है तो सेविंग कितनी होनी चाहिए, 300। और एक्सपेंस प्लस सेविंग वो क्या होता है, हमारा इनकम होता है। वो क्या होता है, हमारा इनकम होता है।
तो इनकम कितना हो जाएगा 800, ठीक है। अब हुआ क्या, उसका जो इनकम था ना वो 60% बढ़ा। अब कोई भी चीज़ 60% बढ़ती है उसका मीनिंग ये होता है कि वो खुद का 160% हो जाती है, ठीक है। तो 500 का 60% निकालो और इसके अंदर ऐड करो, या फिर इसका डायरेक्टली 160% निकाल दो, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 800। इसका 60% निकालो और ऐड करो, या फिर डायरेक्ट 160% निकालो। आपके पास दो तरीके हैं। और उसकी इनकम कितनी बढ़ी 25%, तो डायरेक्ट 800 का 125% निकाल दो, ठीक है। इतना आपको करना नहीं है, आपके लिए मैं बस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। बाकी ये चीज़ हो जाएगी दिमाग के अंदर, ठीक है। 125 इंटू 8 होता है 1000। ओके, अगर आप अभी 1000 कमा रहे हो और आपका एक्सपेंस 800 है, तो आपकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 200। बिल्कुल 200 रुपया बचाओगे आप। पहले आप कितना बचाते थे 300, अभी आप कितना बचाते हो 200। यानी कि आपकी जो सेविंग है उसके अंदर कितना घटाव आया, 100 यूनिट का घटाव आया। और उसकी वैल्यू दे रखी है रुपीस के अंदर, कितनी है, ठीक है। 100 यूनिट की वैल्यू 3500 दे रखी है। और पूछा है कि इंक्रीज्ड इनकम। अरे भाई इंक्रीज्ड इनकम है कितना यूनिट 1000 यूनिट। अगर 100 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो यहां पे कितना 10 बढ़ गया ना, तो इस पे भी 10 बढ़ा दो, ठीक है। आंसर कितना आएगा 35,000। उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी होगी 35,000। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करो, ठीक है। 30 सेकंड का क्वेश्चन है भी नहीं वैसे, ये क्वेश्चन मात्र ओनली 5 सेकंड का है। ओके चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि ए किसी काम को स्टार्ट करता है और 2 दिन के बाद छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, बी उसको ज्वाइन करता है और बाकी का जो काम बचता है उसको 9 दिन में करता है। ओके, लेकिन अगर ए ने काम शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ा होता तो बी ने वही काम 6 दिन में किया होता। ओके, तो ए और बी ने अकेले मिलके अकेले ये काम कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे एक डाउट आया था तो मैंने आपके लिए पुट किया है। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर, इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके डाउट में से ही है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास बहुत सारे मेथड है, बट मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा। 2 बंदे हैं मेरे पास, ए और बी। ओके, देखो यहां पे ए ने 2 दिन काम किया और बाकी का जो काम बचा वो बी कितने समय में करता है, वो करता है 9 दिन में। ओके, अब हुआ क्या, ए ने अगर 3 दिन काम किया होता तो बाकी का जो काम है वो बी 6 डेज में करता। यानी कि एक बात सुनो कि ए ने कितना दिन काम एक्स्ट्रा किया, 1 दिन। अगर बी ने 1 दिन में जितना काम किया, ओके, 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता है तो बी को उतना टाइम कम लगता है। कितना समय कम लगता है 3 दिन। यानी कि बी ए 1 दिन में जितना काम करेगा उतना बी 3 दिन में करेगा, है ना। ए का 1 दिन का काम किसके बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ओके, और हम जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जो टाइम का रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो से उल्टा होता है। तो यहां पे मुझे टाइम का रेशियो पता है 1:3, तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3:1, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। ओके, यानी कि ए 3 यूनिट काम करेगा और बी कितना काम करेगा 1 यूनिट। अब आप यहां से ले सकते हो या फिर यहां से ले सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। ओके, मान लो आपने यहां से पिक किया। ओके, ए ने कितना दिन काम किया है 2 दिन। ए 1 दिन में कितना काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना करेगा 6। ओके, बाकी का एक काम करता है 1 दिन में, बाकी 9 दिन में काम होता है पूरा। और 1 दिन में बी कितना करता है, 1 काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा 9। यानी कि यहां से मुझे टोटल जो वर्क है वो मिल गया 15। 1 मोर टाइम, बी 2 दिन काम करता है और 1 दिन में 3, तो 2 दिन में कितना 6।
और बी 9 दिन काम करता है, एक दिन में एक, तो 9 दिन में कितना 9, यानी कि टोटल जो वर्क है वो है 15। ओके, टोटल जो वर्क है वो है 15। और हम जानते हैं कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 15, और ये काम कौन करेगा, अगर ए को करना है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा ये 5। ठीक है, तो ए 5 दिन में इस काम को पूरा करेगा। अगर बी के बारे में पूछा है तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करो, तो बी 15 दिन में उस काम को पूरा करेगा। ओके, इतना इजी क्वेश्चन था ये, इसको आपको इस तरह से करना है। ओके, चलिए, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज थ्राइस मोर देन बी। देखो ए बी, अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए कितना करेगा, सर 3 काम करेगा। गलत, गलत बोल रहे हो आप, क्यों, थ्राइस मोर, क्या लिखा है, थ्राइस मोर, यानी कि 3 गुना ज्यादा। ओके, 3 गुना, और 3 गुना ज्यादा में फर्क होता है। ओके, तो यहां पे 3 गुना ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए यानी कि बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 4 काम करेगा। ओके, और दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ओके, एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं 5, तो 20 दिन में कितना करेंगे 100, है ना, 20 दिन में कितना काम करेंगे 100। अब ए को ये काम करना है, ए 4 काम करता है एक दिन में, तो उसको 100 काम करने के लिए कितना समय लगेगा, 100 डिवाइड बाय 4, यानी कि ए 25 डेज में किसी काम को कर लेगा। ओके, और बी की बात करें तो बी एक दिन में एक काम करता है, तो 100 काम करने के लिए उसको 100 डेज लगेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमको तो सिर्फ ए के लिए पूछा है, लेकिन हमने ए और बी दोनों का निकाल दिया। ओके, चलिए, और आज से जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे उन सबकी वीडियोस की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी मैं उसको भेज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, चलिए, अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, मतलब हमारे पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा। ओके, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ओके, अब हुआ क्या, ए ने 8 दिन काम किया और बाकी का जो काम है वो बी ने 20 दिन किया। पहले आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूं, उसके बाद आपको मैं एडवांस तरीका बताऊंगा। ओके, तो सिंपल तरीका ये है कि ए ने कितना दिन काम किया, ए ने काम किया है 8 दिन, और बाकी का जो काम है वो बी ने किया, कितने दिन में किया, 20 दिन में। और 20 दिन को मैं ऐसे लिखता हूं 8 + 12, चलेगा ना, 8 + 12 कितना होता है 20। ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 8 + 12 यानी कि 20 दिन काम किया, और बाकी का काम खत्म हो गया। अब पूछा क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय ए अलोन। ओके, यानी कि ए अकेला अगर काम करेगा तो कितने समय में काम पूरा कर देगा, ये अपने को पूछा है। हाँ, चलिए, देखो ए और बी 12 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, तो एक दिन में काम करेंगे 1 डिवाइड बाय 12। ओके, ये दोनों कितना दिन काम करते हैं, ये दोनों 8 दिन काम करते हैं। अगर एक दिन में 1 डिवाइड बाय 12, तो 8 दिन में कितना, तो ये रेशियो बनेगा 2:3। ठीक है, 2 × 4, 3 × 4, 4 चला गया, बचा क्या 2:3, यानी कि यहां पे कितना 2:3 काम तो हो गया। अब बाकी कितना बचा है 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, 2/3 काम हो चुका है, बाकी कितना बचा है 1/3। ये काम कौन करेगा, बी करेगा, कितने समय में करेगा, 12 दिन में। तो हम बोल सकते हैं कि 1/3 काम करने के लिए 12 दिन, तो पूरा एक काम करने के लिए कितना दिन। ठीक है, तो क्या आएगा 12 डिवाइड बाय 1/3, यानी कि बी को 36 डेज लगने वाले हैं। ओके, अगर बी को 36 डेज लगते हैं, देखो यहाँ पे पता है आपको ए, बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है 12, बी कितना है 36,
हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, बी एक दिन में एक काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे, तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और 2 काम एक दिन में, तो 36 काम 18 डेज में। यही तरीका है। ओके, ये हो गया सिंपल तरीका और सबको आता होगा ये तरीका। ओके, इससे एडवांस लेवल का तरीका ये है, ए प्लस बी। ओके, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चों ने डाउट में पूछा है, तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे पिक कर दिया है। ओके, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन 3 अलग अलग बच्चों ने सेंड किया है। ओके, कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक दिखाओ। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक इसका ये है, ओके, ए ने कितना दिन काम किया, 8 दिन। ठीक है, तो बी ने बाकी का जो काम बचा वो कितने समय में किया, 20 डेज में। अब एक बात समझो, ए को कितना दिन काम करना था, 12 दिन। तो ए का कितना दिन का काम बाकी है, 4 दिन का काम बाकी है। समझना बात को ध्यान से, ए का 4 दिन का काम बाकी है और ए ने 4 दिन कम काम किया, तो उस वजह से बी को 12 दिन काम करना था, लेकिन कितना दिन काम करना पड़ता है, ए 20 डेज, यानी कि बी को 8 दिन काम करना पड़ेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ए का जो 4 दिन का काम है वो बी 8 दिन में पूरा करेगा। ओके, यानी कि ये मुझे मिल गया डेज का रेशियो, ये मुझे मिल गया डेज का रेशियो। वन मोर टाइम, ए को 12 दिन काम करना था, कितना दिन काम किया, 8 दिन, यानी कितने दिन का काम बाकी बचा, 4 दिन का काम बाकी बचा। ओके, और वही काम कौन करेगा, बी करेगा 8 दिन एक्स्ट्रा लेके। तो ए और बी का डेज का रेशियो आ गया 4:8, और डेज का रेशियो मुझे मालूम है, तो मुझे पता है कि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम। तो जो एफिशिएंसी है और टाइम है उसका रेशियो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8:4, यानी कि इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। अब दोस्तों दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, 2 + 1 यानी कि 3। ओके, एक दिन में 3 काम, तो कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं वो लोग, 12 डेज में। ओके, एक दिन में 3 तो 12 डेज में कितना, 36 वर्क। तो जो टोटल वर्क है वो है 36, और ये काम किसको करना है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ये 2 काम करता है एक दिन में, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, तो 36 / 2 यानी कि 18 डेज, है ना। सिंपल तरीका है ये, बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए ओनली 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। ओके, और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद। और दूसरी बात यह है कि 10 सेकंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली में जब मैं छोटा था मैं बहुत पढ़ता था, तो मेरी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब मुझे 1 से 2 सेकंड लगते हैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। और मैं बचपन से ही मैंने मैथ्स के अंदर इतनी प्रैक्टिस की है कि अपने आप मुझे मालूम पड़ता है कि क्या दे रखा है। ठीक है, मुझे सिर्फ यही दिखता है 12, 8, 20, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज़ है प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं जो बात है वही आपको बता रहा हूँ, और आप भी कर सकते हो स्पीड के अंदर। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ आप मानोगे तभी आप कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक तो आपके दिमाग के अंदर और उसके बाद आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में पहले बनेगी तब जाके वो बाहर बनेगी। ओके, चलिए, तो आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में करते हो तो उसको आपको 8 सेकंड में करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पूरा मेथड ना करना पड़े, कि सिंपल इंटरेस्ट ना फाइंड करना पड़े और कंपाउंड इंटरेस्ट ना फाइंड करना पड़े और उसके बाद उसका डिफरेंस ना लेना पड़े। ठीक है, तो आज इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक और इसका एक फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूला की। ओके, डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस आता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं फॉर 2 ईयर्स। ओके, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए डिफरेंस किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है।
सॉरी n नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ओके, ये है आपका डिफरेंस, ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे तीन में से आपको 2 चीज़ दे रखी होगी। ठीक है, चलिए आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ओके, डिफरेंस पता है आपको, डिफरेंस कितना दे रखा है 20। पी आपको फाइंड करना है, आर आपको दे रखा है 10 डिवाइड बाई 100, उसका स्क्वायर है। ओके 100, ये 100 सामने जाएगा तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 2000। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, जब भी आपको डिफरेंस पूछे तो क्या करना है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देना है। अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो ओके, चलिए आपको मैं अभी बताने वाला हूँ यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस के लिए फॉर्मूला। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि ये फॉर्मूला क्या होता है कमेंट के अंदर। ओके, चलिए, अगर मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, मुझे याद नहीं है फॉर्मूला, तो मैं कैसे करूँगा। तो मान लो मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया। ठीक है, मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, अब मुझे क्या मिल रहा है 10% मिल रहा है। तो पहले बात करूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो पहले साल में मुझे 10% यानी कि 10 रुपया मिलेगा एज अ इंटरेस्ट। ओके, सेकंड ईयर कितना मिलेगा, सेकंड ईयर भी मुझे कितना मिलेगा 10 रुपया मिलेगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो जरा बीच बीच में होता रहता है ये। चलिए, 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 10 रुपया, यानी कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया 20 आया। मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 20। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो आपका ये जो इंटरेस्ट है ना, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना 10%, यानी कितना 1 रुपया। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21 रुपीज़ आएगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट 20 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है, तो आपका जो डिफरेंस आया वो कितना आया 1 यूनिट। ओके, ये सब चीज़ मैंने मानी हुई है। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को, डिफरेंस दे रखा है 20, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो मेरा जो प्रिंसिपल है, मेरी जो कैपिटल है वो अपने को पूछा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 2000। ओके, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2000। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। आपको मैंने बताया फॉर्मूला, और आपको मैंने बताया अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करना है। ओके, अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो ये आपका होमवर्क है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड। ओके, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड। ओके, अब मुझे पता है क्वेश्चन ईजी है, अरे भाई क्वेश्चन ईजी है तो टाइम भी कम रखना चाहिए। ओके, ईजी क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो ईजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसको कम से कम समय में ख़त्म करना है। ओके, एक ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन ये है। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 100% आंसर करे। ओके, 100 लोग, मैं चाहता हूँ कि 100 कमेंट आए आंसर की। ओके, इसका और इसका। ओके, और ट्राई करना कि 10 सेकंड के अंदर आए आपका आंसर। और दूसरी बात, अगेन आपके जो डाउट्स है वो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरा आईडी है जिन। ओके, या फिर टेलीग्राम में सर्च करो मैथ विद सचिन सेंगाल, या फिर मैथ्स विद सेंगाल सचिन, आपको मिल जाएगा ग्रुप, और उसके अंदर अपने डाउट्स है वो मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर से इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल बैंक आइको को सपोर्ट करो, इसको सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। ओके, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करना। तो आपका दिन शुभ हो।